का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें कुछ ऐसे राज्य शामिल हैं जिनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं गांगे पश्चिम बंगाल के बारे में। यहाँ पर 30 सितंबर को तेज बरसात होने की संभावना है। इसके बाद बात करें बिहार की, तो यहाँ पर 2 अक्टूबर को भारी बरसात की आशंका जताई जा रही है। बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं मध्य महाराष्ट्र पर। यहाँ पर 29 सितंबर को हो सकती है भारी बरसात। इसके बाद आपको जानकारी देते हैं हम मेघालय की, तो यहाँ पर 1 और 2 अक्टूबर के बीच भारी बारिश का अनुमान है। और अंत में हम बात करते हैं गुजरात की, तो यहाँ पर 30 सितंबर को जोरदार बरसात हो सकती है। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। अब इसके बाद हम बात करते हैं मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी के बारे में, यानी कि मौसम अलर्ट के बारे में। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके लिए मौसम विभाग द्वारा चेतावनी जो है वो जारी की गई है। अलग अलग रंगों से ये दर्शाया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो हम शुरुआत करते हैं मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा से। तो यहाँ पर जो है वो सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ जो है वो बरसात होने की संभावना है। इसके बाद आइए रुक कर लेते हैं उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम का। इसके साथ ही अगर हम बात करें झारखंड की, गांगे पश्चिम बंगाल की और ओडिशा की, तो यहाँ पर भी बिजली की चमक के साथ तेज वर्षा हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी जोरदार बरसात की संभावना है। इसके बाद तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी तेज वर्षा जो है वो हो सकती है। मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के किस हिस्से में होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लेह लद्दाख से, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ के लिए आपको बता दें कि यहाँ कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम आमतौर पर साफ बना रहेगा। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली सहित पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम साफ रहने की उम्मीद है। बढ़ते हैं आगे, पूर्वी भारत का रुख करें तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम में जहां कई जगह बरसात हो सकती है, तो बिहार में भी कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। झारखंड और ओडिशा में भी कई जगह बरसात होने के अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत के भी लगभग सभी राज्यों में जो है वो बरसात हो सकती है। लेकिन दक्षिण भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है वो अधिकतर जगह बरसात होने की संभावना है। और ऐसा ही मौसम देखने को मिल सकता है आपको केरल में भी। तो वहीं अगर हम बात करें तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी की, तो यहाँ पर कई जगह जो है वो वर्षा होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। पश्चिम भारत का अगर रुख करें तो कोंकण गोवा में जहाँ अधिकतर जगह वर्षा होने की संभावना है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी जो है वो बरसात हो सकती है। गुजरात और सौराष्ट्र, कच्छ में भी जो है कहीं कहीं बरसात होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अंत में जायजा लेते हैं मध्य भारत का, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी वर्षा होने के कयास लगाए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कहां कहां पर हुई है बरसात। तो उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान जो है वो बादल बरसे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात हुई है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी जो है पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात देखने को मिली है। यह हम आपको जानकारी दे रहे हैं मौसम की चाल के बारे में, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान कहां कहां बरसात हुई है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। बिहार और झारखंड में भी जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा हुई है।
इसके साथ ही ओडिशा में भी जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे थे। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा देखने को मिली थी और इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के अंदर भी जो है वो वर्षा हुई है। हालांकि तटीय आंध्र प्रदेश में मौसम जो है वो साफ बना रहा था। तमिलनाडु, पुडुचेरी में बरसात हुई। केरल सहित कर्नाटक के जो भीतरी और तटीय इलाके हैं वहां पर वर्षा हुई थी। और बढ़ते हैं आगे, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात में भी पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा देखने को मिली। मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा देखने को मिली थी। ये तो बात हुई मौसम की जानकारी की और ऐसी तमाम जानकारियां लेकर आपके लिए फिर से होंगे हाजिर, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की, यानी कि पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान तापमान की स्थिति कैसी रही। इसमें हम आपको बताएंगे कि अधिकतम तापमान कैसा रहा, न्यूनतम तापमान कैसा रहा। लेकिन सबसे पहले हम जायजा लेंगे अधिकतम तापमान का। तो लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया और ऐसा ही मौसम देखने को मिला है, यानी कि तापमान की स्थिति देखने को मिली है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली सहित पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर भी तापमान जो है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। बढ़ते हैं आगे और हम यहाँ रुक कर लेते हैं पूर्वोत्तर भारत का। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज़्यादा देखने को मिला है और ऐसी ही तापमान की स्थिति देखने को मिली है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी, यानी कि यहाँ पर भी तापमान 3 से 5 डिग्री ज़्यादा दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर भीतरी दक्षिण कर्नाटक के अंदर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से लेकर 3 डिग्री तक कम रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें एक बार फिर से कि हम आपको यहाँ जानकारी दे रहे हैं अधिकतम तापमान की स्थिति के बारे में। और अब आपको बता दें कि पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में सबसे ज़्यादा तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अधिकतम तापमान की स्थितियां जानने के बाद अब आइए हम यहाँ रुक कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि न्यूनतम तापमान की स्थिति पिछले 24 घंटों के दौरान कैसी रही। तो हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी तापमान की ऐसी ही स्थिति जो है वो देखने को मिली है, यानी कि 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा में भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। उत्तराखंड में भी तापमान की ऐसी स्थिति जो है वो देखने को मिली है। बढ़ते हैं आगे, अब जायजा ले लेते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी तापमान की ऐसी स्थिति देखने को मिली है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में भी न्यूनतम तापमान 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं अब आपको हम यहाँ बता दें कि उत्तरी भीतरी कर्नाटक के अंदर और तेलंगाना में न्यूनतम तापमान 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। तटीय आंध्र प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान की ऐसी ही स्थिति रही। तो वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी न्यूनतम तापमान 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा देखने को मिला है।
और अब आइए हम आपको बता देते हैं कि केरल में न्यूनतम तापमान कैसा रहा। तो केरल के अंदर न्यूनतम तापमान रहा 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य के मुकाबले कम। और इसके बाद हम जायजा ले लेते हैं मध्य महाराष्ट्र का। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में जो है वो 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखने को मिली है। अब आपको हम यहाँ बता देते हैं पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के बारे में। तो यहाँ पर जो है वो न्यूनतम तापमान 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। गुजरात के अंदर भी न्यूनतम तापमान की ऐसी स्थिति देखने को मिली है। इसके साथ ही अगर जायजा लें मराठवाड़ा का, तो यहाँ पर भी तापमान ऐसा ही देखने को मिला है। तो वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश के रायसेन में सबसे कम तापमान जो है वो 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो ये हमने आपको जानकारी दी है अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं देश के शेष राज्यों के तापमान की स्थिति पर। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी के बारे में। आपको बता दें कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां की वायु जो है वो किस प्रकार की है। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। तो यहाँ पर जो वायु गुणवत्ता सूचकांक बता रहा है, यहाँ की वायु है 134, जो कि एक संतोषजनक स्थिति में देखी जा सकती है। पटना की है 107 और ये भी संतोषजनक स्थिति में रिकॉर्ड किया जा सकता है। और इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं बेंगलुरु पर। यहाँ पर है 51 और ये एक अच्छी स्थिति में इसको हम मान सकते हैं। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं पुणे की। तो यहाँ पर है 47, ये एक बहुत अच्छी स्थिति में इसको दर्ज किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं हमारे अगले शहर यानी कि हैदराबाद पर। 81 है यहाँ पर जो है वायु गुणवत्ता और ये एक अच्छी स्थिति में इसको हम देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कोलकाता की। तो यहाँ पर अच्छी वर्षा होने के अनुसार यहाँ पर जो वायु है वो 19 जो है वो दिखाई जा रही है और ये बहुत अच्छी स्थिति में मानी जाती है। मुंबई की 64 है, ये भी एक अच्छी स्थिति में इसको देखा जा सकता है। इसके बाद आइए अब हम बात कर लेते हैं अहमदाबाद की। तो यहाँ पर जो है वो 90 देखने को मिलती है यहाँ पर वायु गुणवत्ता और ये भी एक अच्छी स्थिति में इसको देखा जा सकता है।
इसके साथ ही अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं हम पर्यटन पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन से राज्यों का तापमान और मौसम कैसा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला की अगर बात करें तो शुक्रवार को यहाँ पर थोड़ी बदली छाई रह सकती है। अधिकतम तापमान 25, न्यूनतम तापमान 14 रिकॉर्ड किया जा सकता है। शनिवार और रविवार को यहाँ पर अच्छी धूप खिली रह सकती है। अधिकतम तापमान 25 और 24 रह सकता है, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। सोमवार को यहाँ पर वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं है, 24 और 14। और इसके साथ ही उत्तराखंड के चमोली की अगर बात करें तो यहाँ पर शुक्रवार और शनिवार को अच्छी धूप खिली रह सकती है। अधिकतम तापमान 34 और 33 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है, न्यूनतम तापमान 20 और 19 डिग्री सेल्सियस। रविवार और सोमवार को यहाँ पर थोड़ी धूप खिली रहेगी, थोड़ी बदली छाई रहेगी, तो अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 19 जो है वो दर्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हमारे अगले राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। तो अगर आप अगले कुछ दिनों में यहाँ पर जाने के लिए सोच रहे हैं तो आपको बता दें, शुक्रवार को यहाँ थोड़ी बदली छाई रह सकती है। अधिकतम तापमान 35, न्यूनतम तापमान 26 जो है वो रह सकता है। शनिवार से लेकर सोमवार तक यहाँ पर अच्छी वर्षा हो सकती है और न्यूनतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस और 33 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है। और अधिकतम तापमान ये रह सकता है, न्यूनतम तापमान 26 और 25 डिग्री सेल्सियस। ओडिशा के पुरी की अगर बात करें तो शुक्रवार को यहाँ पर थोड़ी बदली छाई रहेगी। शनिवार से सोमवार तक यहाँ पर बरसात होगी। तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है, तो वहीं 28 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला शहर है उसके बारे में आपको बता दें, जो कि है हमारा नागालैंड का कोहिमा। तो यहाँ पर चारों ही दिन जो है वो थोड़ी बहुत बदली छाई रहेगी, कभी धूप निकलेगी, कभी यहाँ पर बादल हो सकते हैं। अधिकतम तापमान में कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं है, 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तक देखे जा सकते हैं। न्यूनतम तापमान एक जैसे ही चारों दिन बनेंगे रहेंगे, यानी कि 16 और 15 डिग्री सेल्सियस जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है आपको न्यूनतम तापमान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पंजाब के अमृतसर की। तो यहाँ पर चारों ही दिन जो है वो अच्छी धूप खिले रहेगी, शुक्रवार से लेकर सोमवार तक। अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब नज़र डाल लेते हैं हमारे अगले शहर पर, जो कि है हमारा महाराष्ट्र का मुंबई। तो यहाँ पर तो लगातार जो है वो वर्षा हो ही रही है। शुक्रवार को यहाँ थोड़ी बदली छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे हैं, लेकिन शनिवार रविवार को यहाँ पर बरसात हो सकती है। सोमवार को एक बार फिर से यहाँ पर बदली छाई रहेगी। न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो शुक्रवार से रविवार तक 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा और सोमवार को यहाँ पर न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट की अगर बात करें तो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक यहाँ पर थोड़ी बदली छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। शुक्रवार और शनिवार को, सोमवार को 31, रविवार को 31 और सोमवार को 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन न्यूनतम तापमान पर अगर नजर डालें तो वो चारों ही दिन जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं आगे और अब हम रुक कर लेते हैं हमारे अगले राज्य का, जो कि है तेलंगाना का हैदराबाद। यहाँ पर चारों ही दिन जो है वो बरसात हो सकती है। और जो अगर हम बात करें अधिकतम तापमान की तो शुक्रवार और शनिवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा और रविवार और सोमवार को भी तापमान की यही स्थिति रहेगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो जहां शुक्रवार को यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है न्यूनतम तापमान, तो शेष दिनों में 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की अगर बात करें तो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक यहाँ पर मौसम जो है वो ठीक ठाक रहेगा। कुछ दिन बरसात होगी और शुक्रवार को यहाँ पर बदली छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो शुक्रवार को 26, शनिवार को 27, रविवार को एक बार फिर से 26 और सोमवार को 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये बात हो गई मौसम की और इसके साथ साथ ही हमने आपको तापमान की भी जानकारी दी। अब आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं खेती किसानी की। इस वक्त हमारे किसान भाइयों बहनों की खेतों के अंदर जो है वो कई तरह की फसलें और सब्जियां लगी हुई हैं और किस तरह से उनकी देखभाल करनी है, आइए तमाम जानकारियां हासिल करते हैं इस खास रिपोर्ट में। जम्मू और कश्मीर के ठंडे शुष्क स्थानों में किसान आलू की पकी फसल की खुदाई का काम जारी रखें। यहाँ इस समय लहसुन की बुआई की जा सकती है। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाकों में इस समय सरसों, गाजर और मूली की बुआई की जा सकती है। उत्तराखंड के भाबर और तराई वाले इलाकों के किसान धान,
गन्ना, मूंग, उड़द, सोयाबीन और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही यहाँ के पहाड़ी इलाकों के किसान बाजरे की पकी फसल की कटाई का काम कर लें। पंजाब में पश्चिमी इलाकों में किसान आलू की अगेती किस्मों की बुआई कर लें। वहीं पंजाब के मध्य मैदानी इलाकों में किसान मूली, शलगम, गाजर और आलू की विभिन्न किस्मों की बुआई कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में इस समय हरी पत्तेदार सब्जियों की बुआई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में किसान दलहन और तिलहन फसलों के खेतों में पानी जमा न होने दें। बुंदेलखंड में किसान उड़द और मूंग की पकी हुई फलियों की तुड़ाई कर लें। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदानी इलाकों में सरसों की बुआई की जा सकती है। बिहार में इस समय फूलगोभी और पत्ता गोभी की बुआई भी की जा सकती है। झारखंड के किसान मूंगफली की पकी फसल की खुदाई कर लें। यहाँ के किसान मूंग और उड़द की पकी फसल की तुड़ाई का काम भी कर लें। ओडिशा में किसान नर्सरियों, सब्जियों और दालों के खेतों में जमा पानी को निकाल दें। ओडिशा के ही उत्तर मध्य पठारी इलाकों में मूंग और मक्का की पकी फसल की कटाई कर लें। असम में किसान तिल के खेतों में पानी जमा न होने दें। अरुणाचल प्रदेश में इस समय राजमा, मूली, पालक और गाजर की बुआई की जा सकती है। मिजोरम के किसान मक्के की पकी फसल की कटाई जारी रखें। तो अभी आपने जाना देश के विभिन्न राज्यों में कौन कौन सी फसलें लगी हैं और किस तरीके से आपने अपने फसलों की देखभाल करनी है। इसके साथ ही आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। जैसे हम सभी जानते हैं कि अब इस वक्त पत्तेदार सब्जियों की बुआई का समय जो है वो शुरू हो चुका है और आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं पत्ता गोभी की बुआई के बारे में। इसको कौन कौन से राज्यों में बोया जा सकता है और बुआई से लेकर फसल पक जाने तक आपने किस तरह करनी है इसकी देखभाल जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये समय पत्ता गोभी की बुआई के लिए काफी बेहतर है। पत्ता गोभी की बुआई सितंबर से नवंबर तक की जा सकती है। किसान पूसा मुक्ता किस्म लगा सकते हैं। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में किसी भी इलाके में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में बुआई करने पर 300 क्विंटल तक की पत्ता गोभी ली जा सकती है। इस किस्म की पत्ता गोभी आकार में मध्यम, चपटी और गोल होती है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं। पत्ते के किनारे लहरदार होते हैं। पत्ता गोभी की ये किस्म बुआई के 70 से 75 दिनों बाद तैयार हो जाती है। इसके अलावा किसान गोल्डन एकड़ किस्म भी लगा सकते हैं। बुआई के 60 से 75 दिनों में तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में लगाने पर 200 से 240 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। ये छोटे आकार की लेकिन ठोस होती है। इसके अलावा पूसा बंद गोभी संकर 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में इसकी 350 से 400 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। इसके बाद बंद गोल, ठोस, हरे और बाहरी पत्तियों से लहरनुमा ढके हुए होते हैं। बुआई से पहले खेतों को जोत कर अच्छी तरह तैयार कर ले। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर में बिजाई के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इसके बाद 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार पर काबू के लिए 2 बार निराई करें। तो अभी आपने पत्ता गोभी से संबंधित तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। इसके साथ ही आपको बता दें, अगर आप मौसम खबर को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे आप सीधे हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे और वहां जाकर आप ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। और इसके साथ ही आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।